आज हम बात करेंगे कि यमुना एक्सप्रेसवे पे क्या क्या टाइप्स के लैंड अवेलेबल है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या क्या अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। मैं अपनी सजेशंस दूंगा आपको एज पर माय एक्सपीरियंस। तो आज हम बात स्टार्ट करते हैं कि एक तो आपका अथॉरिटी का लैंड होता है। अथॉरिटी के लैंड के अंदर आपको आता है रेजिडेंशियल लैंड, इंडस्ट्रियल लैंड। अभी सिर्फ दो ही टाइप के अथॉरिटी के लैंड अवेलेबल है फॉर सेल एंड परचेज, विच इज रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल। कमर्शियल अभी अथॉरिटी ने नहीं सेल परचेज के लिए ओपन करा है, वो अलॉटमेंट से डायरेक्ट अलॉटी को मिलता है। अब बात हुई रेजिडेंशियल लैंड की। रेजिडेंशियल लैंड की हम रेगुलर वीडियोस बनाते रहते हैं, आपको हमारे चैनल के थ्रू अपडेट्स मिलता रहता है। इंडस्ट्रियल लैंड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो इंडस्ट्रियल लैंड है उसके इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सेक्टर 29, सेक्टर 30, सेक्टर 31, सेक्टर 28। इन सब के अंदर इंडस्ट्रियल लैंड अवेलेबल हैं। इन लैंड्स का रफली प्राइस आपका 60,000 रुपीज़ पर मीटर के आसपास का है, जो मार्केट प्राइस है। इनमें ट्रांसफ़र तभी ओपन होएगा जब आपका इंडस्ट्रियल लैंड फंक्शनल हो जाता है। इसके साथ साथ और बात करते हैं इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल के अलावा क्या क्या होता है। यहाँ पे आता है 7% किसान कोटा का आबादी लैंड। जो किसानों की ज़मीन गई होती है उनको 7% का ज़मीन मिलती है, जिसको 7% किसान कोटा बोलते हैं। वो लैंड भी अवेलेबल सेल परचेज के लिए, जो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अवेलेबल। इसके साथ अब आपको मिलता है आबादी की ज़मीन, जो गांव की बची हुई आबादी की ज़मीन होती है, जो लैंड अथॉरिटी ने एक्वायर करा है और जो लैंड छोड़ दिया है उसको आबादी की ज़मीन बोली जाती है। तो वो लैंड भी आप परचेज कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी ऑप्शन होती है। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा लूप होल होता है कि आपको सिर्फ अच्छी लोकेशन के लैंड में इन्वेस्ट करना है। तो जब भी आप आबादी का लैंड लीजिए, अच्छी लोकेशन का लैंड लीजिए। जब भी आप कोई प्लॉट खरीदे, कोशिश करिए कि वो अच्छी लोकेशन का हो, लेकिन अथॉरिटी का प्लॉट होगा तो अप्रिसिएशन देकर जाएगा ही ज़रूर। लेकिन आबादी का लैंड सिर्फ अच्छी लोकेशन जो मेन रोड से कनेक्टेड है, वाइड रोड से या सेक्टर के प्लॉट से कनेक्टेड है, आसपास है, वो अप्रिशिएट होता है। जो अंदर के होते हैं उनमें छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, गाँव के लैंड होता है, आसपास गाँव के लोग होते हैं, तो उनमें अप्रिसिएशन थोड़ी कम आती है। बाकी और अपडेट्स के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।